जब ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ना, वो आपके जीवन को एलिवेट करेगा, ऊंचा उठाएगा। तो ऐसा लगे तो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है वो। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, लॉजिकली जाना, इस रिश्ते को ढंग से करना, केवल इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिए जाते। और जब तक ये शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो भैया माफ़ कर दो, मतलब कि अभी जर्नी को भूल जाओ और जो आपका पार्टनर है उसके साथ ही अपने जीवन को सेटल करो। एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं सर, यहाँ की जो एक फ्लेम से ही जो 2 फ्लेम्स निकली हैं, दैट इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम। और वो मिलती हैं, बिछड़ती हैं, हर जन्म में उनकी अपनी अपनी यात्राएं होती हैं, बिछड़ भी जाती हैं, मिल भी जाती हैं। तो किसी जन्म में वो बिछड़ी और उस व्यक्ति ने, उनमें से एक फ्लेम ने ये डिसाइड किया कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है या मेरा सोल पर्पस जो है, वो अब मैं अगले जन्म में अवेयरनेस के लिए काम करूंगा, लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसको तो ना सोलमेट मिलेगा अगले जन्म में, और ट्विन फ्लेम अगर उसका आ भी गया तो भी नहीं मिलेगा। ये कैसे, मतलब जो लोग मैरिज नहीं करते हैं उनका केस क्या होता है फिर? देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने मांग तो परमात्मा, जब ट्विन फ्लेम का मतलब ही है, अगर इनका फिजिकल ट्विन फ्लेम है, उनकी बात कर रहा हूँ, ये उन 2% लोगों की बात हो रही है जिनका फिजिकल ट्विन फ्लेम है, ये व्यक्ति इनके जीवन में आएगा। ये कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन अपने लेवल पर नहीं ले सकते। और अगर लेते हैं तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं फोर्स किया जाएगा उसी डिसीजन के लिए। अच्छा। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। इनको मिलना बिछड़ना इनका होना ही होना है। अब दूसरे वाले को भी उसको ये कहा जाएगा, मान लो इनमें से एक पार्टनर ये डिसीजन लेता है कि मैं अगली बार अपने कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली यही ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं जब कोशिश करूंगा या करूंगी, उनमें से एक कहे, तो उसको कहा जाएगा कि तुम इसको भी अपने लेवल पर लाने का प्रयास करो। यही तुम्हारी चेतना का उदय होगा, यही तुम्हारी चेतना का हायर होगा। यानी तुम जब भी फुल अवेकन होगे ना, एक साथ होगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हीरो बन जाए और एक जीरो रह जाए, ये नहीं हो सकता। दोनों को एक लेवल पर लाना ही पड़ेगा। दोनों की चेतना का स्तर लेवल पर लाना ही पड़ेगा। और आई थिंक मुझे लगता है शायद कई ऐसी हमने लव स्टोरीज और घटनाएं सुनी है सर, जहाँ पे 50 साल की उम्र में 2 लोग मिले और फिर उनको लगा कि वी आर तो सोलमेट। उस टाइम तो खैर ट्विन फ्लेम्स के नाम होता ही नहीं, तो अभी प्रचलन में है। तो उन लोगों ने जब अपनी जर्नी शेयर करी ना, मैंने सर ऐसी बहुत नॉवेल्स पढ़ी हैं लव स्टोरीज पे, जहाँ उन्होंने जर्नी शेयर करी तो बताया कि हम पहले बिल्कुल उस व्यक्ति से अलग थे, हम बहुत निचले लेवल पे थे, लोगों की बिचिंग करते थे, इसीलिए हम बहुत अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हमने वो सब ड्रॉप किया और हम थोड़ा सा ऊपर उठे, हमें ये पर्सन मिल गया और हम सोलमेट बन गए। तो जब तक आप अपनी चेतना का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, अगर है भी कोई आपका फिजिकल फॉर्म में, ट्विन फ्लेम आपको नहीं मिलेगा। और जिस लेवल पर आप होंगे, समझो ऑलमोस्ट यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और क्या है, जिस वाइब्रेशन पर आप जी रहे हो उसी वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए अपने आप को बढ़ाओ। एक अमीर व्यक्ति अमीरों से मिलेगा, मुकेश अंबानी हम जैसे लोगों से, सामान्य लोगों से नहीं मिलेगा ना, उनका लेवल अलग है। मुझे अगर उनसे मिलना है तो मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही समझो, जैसे वो लेवल है वैसे यहाँ पर कॉन्शियसनेस का भी एक लेवल है। तो मैं अगर सच में किसी हायर सोल से चाहता हूँ कि कोई मेरा सोलमेट बने, कोई पार्टनर बने, तो मुझे भी तो अपना लेवल उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हो कि पहले हम अपने आप को उठा सकें और फिर आप जगत कल्याण के लिए हो जाते हैं। मतलब फिर ये नहीं है कि फिर एक सोल क्या, फिर हजारों सोल भी आए। जैसे भगवान बुद्ध जैसी जब हस्तियां आती हैं, फिर ये सबके सोलमेट हैं, आप ऐसा कह सकते हो। वो सबके सोलमेट हैं। जो आज प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो हम सबके सोलमेट ही तो हैं। मेरे परमहंस सदगुरु जी हैं, वो सबके सोलमेट हैं। ऐसे सोलमेट अगर जीवन में आ जाए, इसीलिए तो गुरु की नीड है। तो बिन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाएं। लोग ऐसे ही गुरु की कृपा के बिना भटक रहे हैं। तो मांग की जाए कि कोई तो हो जो मेरे जीवन को उठाने वाला हो। ऐसी सोलमेट का नाम गुरु है, जो आपके साथ रहे या आपके टच में रहे और आपकी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करे, जिनका याद करने मात्र से आपकी कॉन्शियसनेस ऊंचे उठनी शुरू हो जाए। आज मैं देखो सिर्फ जिक्र भी करता हूँ ना अपने परमहंस जी का, मैंने गुरुदेव का नाम भी लेता हूँ ना, मेरी अंदर की सारी एनर्जी एकदम से वाइब्रेट करने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने वो दिया है कि वो चेतना के अंदर तक उतरा हुआ है। ऐसा ही कोई सबके जीवन में होना चाहिए जो उनको ऊंचा उठा सके। राइट सर, एक सवाल यहाँ पर और बनता है। मुझे लगता है क्यूरियोसिटी इतनी जाग गई होगी लोगों की ट्विन फ्लेम के बारे में कि वो जानना चाहेंगे कि कहीं मैं तो 2% में नहीं हूँ। तो अगर मैं 2% में हूँ तो मैं पहचानूँ कैसे? मुझे PLR नहीं करवाना है, मुझे ये सब प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए अभी कोई डर रहा है,
तो वो कैसे पहचाने? और अगर PLR कराने का मन भी है किसी का, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, तो फिर क्या प्रोसेस रहती है? देखो, मैं पहली बात तो ये रिकमेंड करूंगा कि ट्विन फ्लेम के चक्कर से बाहर आइए। अब जो व्यक्ति कार्मिक होगा ना, वहाँ आपकी शादी होगी। मैं बात यहाँ मर्यादाओं की करूंगा, क्योंकि पहले वही है। हमारे सनातन में हमेशा मर्यादाओं की बात होती है। मर्यादा का मतलब है कि अब कोई व्यक्ति अनमैरिड है तो अब वो ट्विन फ्लेम ढूंढना शुरू कर दे। मान लो अगर मैं इसी वाली बात को लेके चलूं कि मैं पहले ट्विन फ्लेम ढूंढ के मानूंगा या मानूंगी, और जब तक नहीं मिलेगा मैं भटकती रहूंगी। देयर आर सो मेनी पीपल हु कीप ऑन डूइंग दैट, बट अल्टीमेटली होता क्या है, भटक भटक के इधर उधर उधर उधर। जीवन में लोग ज्यादातर कार्मिक ही आते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं एक लेवल पर। कोई सच में कोई ट्विन फ्लेम होगा ना, ऐसे व्यक्ति आपकी आत्मा का ही दूसरा रिफ्लेक्शन होते हैं एक तरीके से। अगर ऐसा कोई हो तो आपकी आत्मा का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, जिनके पास बैठने से आपकी एनर्जी एलिवेट करने लगे, हायर जाने लगे और लगे कि मेरी सोल का ये हिस्सा है। याद रखना, सोल का हिस्सा बोला मैंने मन के लेवल का कोई तमाशा नहीं बोला। ज्यादातर इनफैचुएशन जिसको लोग बोलते हैं ना, बस उसके प्रति ऐसा दिल लग गया, ऐसा वैसा, ये बहुत बाहरी लेवल का तमाशा है। सोल लेवल की जो बात है ना, अभी इनको पता भी नहीं है लोगों को। तो जो पहले खुद सोल लेवल पर उतरे वही इस बात के लिए सर्च करे तो समझ में आता है कि अगर अब उसमें क्या होगा। जब ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ना, वो आपके जीवन को एलिवेट करेगा, ऊंचा उठाएगा। तो ऐसा लगे तो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है वो। पर फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, लॉजिकली जाना, इस रिश्ते को ढंग से करना। केवल इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिए जाते। और जब तक ये शादी से पहले की बात कर रहा हूं, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो भैया माफ कर दो, मतलब कि अब इस जर्नी को भूल जाओ और जो आपका पार्टनर है उसके साथ ही अपने जीवन को सेटल करो, क्योंकि वो सोलमेट है। वो आपका सोलमेट है। अगर आप उसके अलावा कहीं और दिमाग लगाएंगे, कहीं और ध्यान लगाएंगे, तो एक तो आप रिश्ते खराब करेंगे और दूसरा आप सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे। और जब आपने मर्यादाएं तोड़ी, आप नए कर्मा क्रिएट करेंगे। और जब आप नए कर्मा क्रिएट करेंगे तो बुरी सोल्स को अट्रैक्ट करेंगे। कोई व्यक्ति आपका यूज ही करेगा, वो आपका फायदा नहीं होगा कभी भी। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, अच्छे खासे रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का, प्यार से जी रहे हैं, फिर भी मेरा ना मन नहीं लगता इनके साथ, मेरे को कोई और होना चाहिए मेरे जीवन में। फिर वो ये गुड़ी गुड़ी सी बातें सुन लेते हैं कि तुम्हारा भी कोई ट्विन फ्लेम है, और फिर वो ढूंढना शुरू कर देती हैं। और जब वो ढूंढना शुरू कर देती हैं, वो कहीं ना कहीं मन कहीं अटक भी जाता है। फिर ये मेरा ट्विन फ्लेम लग रहा है या लग रही है। अब उसमें क्या होगा, सिम्टम मैच करने लगेंगे वो लोग। इसलिए मैं कोई सिम्टम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे होगा क्या, अगर मैंने कुछ बोला, लोग सिम्टम, मुझे लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, फिर वो ट्रायल किसी और पे लेंगे, फिर इस पे लेंगे, फिर उस पे लेंगे। ये एक बड़ी फजी सी और सर ये इनर कॉलिंग होती है। मतलब जो लोग भी जहां भी अगर 1% लेवल पे भी स्पिरिचुअल है ना और जुड़े हुए हैं, कोर ग्राउंडेड हैं, उनको समझ आ जाता है, उनको समझ आ जाता है और फौरन वो स्विच आप महसूस करेंगे। राइट होना यही चाहिए। नहीं तो इस चीज को दूर होके अपनी चक्रों पर काम करो, अपने आप को अवेकन करो। जिस लेवल पर आप होंगे ऐसी सोल को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैं 7 चक्रों की बात करता हूं, कम से कम आप हार्ट लेवल पर पहुंचो तो आप हार्ट लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप खुद ही अभी नीचे के चक्रों पर जी रहे हो, रूट सैक्रल मणिपुर पर जी रहे हो, अपना खुद का आत्म सम्मान है नहीं, अभी खुद की जो लोअर डिजायर है वो पूरी हुई नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो जीवन में आओगे। गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज, राइट। अगर आपको सच में किसी गोल्डन उसको अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है तो आपको भी गोल्डन लेवल पर आना पड़ेगा ना। तो बस यही बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दिस। तो खुद का लेवल बढ़ाइए, फिर आपके लिए ट्विन फ्लेम भी वैलिड है, फिर आपके लिए सोलमेट भी वैलिड है, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।